स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी देखने के बाद मैं चिल कर ही रहा था तो उतने में मकड़ी घंटी बजती है और कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। क्या जेम्स गन की डीसी का नया बैटमैन कौन होगा? ब्रांड न्यू डे के बाद हल्क का क्या होगा? क्या हल्क की सोलो मूवी देखने मिलेगी? क्या वेनम फाइनली स्पाइडरमैन से लड़ेगा स्पाइडरमैन 5 में? क्या स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के साथ खड़ी होगी? लेकिन ये सवाल तो कुछ भी नहीं। अगले सवाल क्या आगे? क्या सीक्रेट वॉर में हमारे तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे के अगेंस्ट कर सकते हैं? तो मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। जेम्स गन का नया बैटमैन। तो सबसे पहले इस सवाल को खत्म करते हैं, फिर मार्वल पे शिफ्ट होते हैं। शुरू में जब जेम्स गन और पीटर सैफरन ये दोनों मिलकर जब अपना डीसी यूनिवर्स रिबिल्ड कर रहे थे, तब उन्होंने बैटमैन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, द ब्रेव एंड द बोल्ड। लेकिन अब उन्होंने सुपरमैन की तरह नई ओरिजिन की तरफ ना जाते हुए उन्होंने अब बैटमैन की ओरिजिन को ही स्किप कर दिया। पगला गए क्या दोनों? तो ब्रूस वेन जो नया बैटमैन है सिर्फ हमारे लिए, बल्कि ये वाला बैटमैन एक एक्सपीरियंस बैटमैन की तौर पर इस मूवी में कंटिन्यू होगा अपने बेटे बायोलॉजिकल बेटे डेमन रॉबिन के साथ। अब इस वाले बैटमैन के साथ ये सोचना है कि ये वाला बैटमैन अपनी अर्ली डेज से नहीं होगा, वो अपने बेटे रॉबिन को ट्रेन करते हुए या उसे कंट्रोल करने की कोशिश में रहेगा। अब इसी मूवी में हमें बैटमैन के साथ उसका बेटा भी प्ले करते हुए दिखेगा, लेकिन जो एक्टर होगा उसकी तो अब खड़े खड़े ही लग जाएगी। इसलिए नहीं कि उसे जेम्स गन की न्यू डीसी में बिना किसी सपोर्ट के बैटमैन की मूवी को प्रॉफिट में लाना है, बल्कि प्रॉफिट तो बैटमैन का नाम भी ले लोगे तो हो जाएगी। असली चुनौती तो ये है कि एक्टर को एक एक्सपीरियंस बैटमैन का भी रोल प्ले करना है, साथ में ही उसे अपने साथ बैटमैन के बायोलॉजिकल बेटे को भी संभालना है। जब फैंस तो कह रहे हैं अगला बैटमैन जेनसन एक्ल्स ही होना चाहिए, लेकिन जेम्स गन ने इन फैंस की मांगों पर तमाचा ही मार दिया। जेम्स गन ने जेनसन को अगला बैटमैन बनाने से ही डिनाई कर दिया और इसके बाद एक और एक्टर चर्चे में आ गया, एलन रिचर्डसन, जहाँ ये भी बताया जा रहा था कि जेम्स गन ने इस एक्टर के बारे में कन्वर्सेशन करी है और एक्चुअल आंसर तो ये है, ये एक्टर भी अब तक कंफर्म नहीं है। और हॉनेस्टली मैं बताऊं, जेम्स गन ने काफ़ी सही किया जो अब तक रुके हैं बैटमैन के परफेक्ट एक्टर के लिए और परफेक्ट ब्रूस वेन के लिए। तो जेम्स गन जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन जो बैटमैन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मार्वल का एक कैरेक्टर जिसका फ्यूचर अब कम्प्लीटली चेंज हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद, हल्क। अरे भाई, मार्क रफेलो वाले हल्क का अब फ्यूचर क्या होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बाद? जो मार्क रफेलो वाला हल्क था वो 2012 से एमसीयू में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है। मार्वल ने हल्क से वो इम्पोर्टेंस छीन ली अवेंजर्स एंड गेम में। मार्वल ने वो इंटेंसली किया या नहीं वो बिल्कुल ही अलग बात है। एंड गेम के बाद हमें हल्क की ऐसी पर्सनैलिटी देखने मिली थी जिसे हम हल्क भी नहीं कह सकते और ना ही ब्रूस। वो मार्वल का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने हल्क के फैंस की रात की नींद ही उड़ा दी, स्मार्ट हल्क। लेकिन इस मूवी में सिर्फ स्पाइडरमैन को ही न्यू डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि उन हल्क फैंस की उम्मीद को और जगा दी है। क्या एमसीयू में वो सीरियस वाला हल्क रिटर्न होगा या सिर्फ ये एक कैमियो ही था? पर एमसीयू की करंट डायरेक्शन देखकर नहीं लगता कि अब मार्वल को गलती की गुंजाइश करेगा और हमें वो स्टोरी देखने मिलेगी जो हम कई सालों पहले ही डिजर्व करते थे, ब्रूस बैनर वर्सेस हल्क। उनके बीच की लड़ाई, कौन इस बॉडी का सही हकदार है। और यहीं से एक थ्योरी शुरू होती है, क्या ब्रांड न्यू डे इवेंट्स हल्क के फ्यूचर का सेटअप कर रही है? क्या मार्वल भी परेशान था स्मार्ट हल्क को लेकर? क्या मार्वल भी चाहता है हल्क की असली पावर दिखाना? क्या मार्वल भी वर्ल्ड वॉर हल्क को एमसीयू में लाना चाहता है? क्योंकि अब करंट टाइम के हिसाब से अब मार्वल के पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मार्वल ने अब तक कोई ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में, इसलिए कुछ कंफर्म तो नहीं है। लेकिन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हल्क का गुस्सा है अवेंजर्स एंड गेम के बाद हल्क जो साइड कैरेक्टर की तरह हो गया था, अब सही पोटेंशियल है हल्क का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने का। तो क्या अब हल्क पर मूवी लाना मार्वल के लिए अभी भी एक चुनौती है या पॉसिबल है? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। तो थर्ड पॉसिबिलिटी पर आते हैं, वेनम। क्या वेनम हमें देखने मिलेगा स्पाइडरमैन 5 में? और यही वो चीज है जिसका फैन सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम। इसका सेटअप तो मार्वल ने 2021 में ही कर दिया था, नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ एमसीयू के मेन अर्थ पर आया था वेनम के साथ, और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसका फैंस को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन अब फैंस के दिलों में उससे भी बड़ा सवाल है कि वेनम अब कहाँ है, क्या कर रहा है मेन अर्थ पर, और कब उसकी मुलाकात होगी हमारे टॉम वाले स्पाइडरमैन के साथ? क्या स्पाइडरमैन 5 में ये सिनेरियो देखने मिलेगा दुनिया खत्म होने से पहले? 26 में तो दुनिया खत्म है।
तो मैं बता दूं, अभी वेनम का स्पाइडरमैन 5 में होना ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन बात तो पक्की है, सिम्बायोट का कुछ हिस्सा जो एमसीयू में छूट गया है और अब पीटर की लाइफ उस पड़ाव पर आके रुक चुकी है जहाँ पीटर को कोई तो लगेगा अपना सहारा बनाने, पर वो पीटर का सहारा बनेगा या फिर पीटर का अब तक का सबसे बुरा सपना। लेकिन मुझे एक थ्योरी सबसे ज्यादा पसंद आई कि वेनम स्पाइडरमैन 5 का मेन विलन ना हो, बल्कि वो एक एंटी हीरो हो, जहाँ मूवी के स्टार्ट में वेनम और पीटर की फाइट होगी, फिर उसके बाद कहीं जाकर पता चलेगा वो दोनों आगे चलकर टीम अप कर ले आने वाले मच बिगर थ्रेट के अगेंस्ट। वैसे क्या ये वही वाला वेनम होगा जो आपने पहले सोनी की मूवीज में देखा है, या मार्वल किसी नए वर्जन के साथ शुरू करेगा? वेनम को स्पाइडरमैन 5 में कंफर्म नहीं माना जा सकता। तो बढ़ते ही नेक्स्ट की ओर, आइए देखते हैं जिसका कनेक्शन डॉक्टर डूम से और भी डेंजरस है, स्कारलेट विच। लेकिन अब ये सिर्फ कोई फैन थ्योरीज नहीं है, हमें कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और वांडा का एक प्रॉपर कनेक्शन दिखाया है, बल्कि सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, एक प्रॉपर टीम की उनकी अवेंजर्स द चिल्ड्रन क्रूसेड में डॉक्टर डूम और वांडा का एक्सट्रीमली कनेक्शन थे, जहाँ वांडा की रियलिटी अल्टरिंग पावर्स और डॉक्टर डूम की एम्बिशन जैसा डेंजरस कॉम्बिनेशन। लेकिन अब एमसी में डॉक्टर डूम का साइड होगा बहुत ही डेंजरस तरह का। अब असली सवाल ये है, क्या मार्वल इस कॉमिक स्टोरी लाइन को अडेप्ट करेगा? और अगर मैं मेरी थ्योरी के हिसाब से बताऊं, मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं। और एमसी में वांडा के एक्सट्रीम लेवल पावर्स दिखाए गए हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहाँ वांडा उस जगह को तबाह कर देती है और एमसी का गोल्डन रूल जो कहता है कि अगर हमें किसी की डेड बॉडी ना दिखे तो वो रिटर्न आएगा। और इमेजिन करो, वांडा वापस आती है बट नॉट एज हीरो मोड में, जहाँ वो ब्रोकन है अपनी पास्ट मिस्टेक को लेकर। उसे लगता है अवेंजर्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और तभी डॉक्टर डूम वांडा को उस हालत में देखता है जब वांडा को किसी की सपोर्ट की जरूरत है, और डॉक्टर डूम वांडा को ऑफर करता है उसके टीम में आने का, जहाँ वांडा इनिशियली ट्रस्ट नहीं करती है डूम पर। डॉक्टर डूम वांडा को वो चीज ऑफर करता है जो शायद कोई और नहीं कर सकता, और सेकंड चांस। और यही डॉक्टर डूम की सबसे डेंजरस पावर होगी, मैनिपुलेशन, जहाँ डॉक्टर डूम वांडा को बिलीव करा सकता है वो दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, बल्कि वो दुनिया को सेव कर रही है अपनी पावर्स। और इमेजिन करो, जब वांडा की रियलिटी पावर्स और डूम की इंटेलिजेंस एक साथ आएगी तो अवेंजर्स के लिए कितनी अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम कर सकती है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये मुझे थोड़ा अनलाइकली लगता है कि वांडा डूम की परमानेंट फॉलोअर नहीं बनेगी, और आगे चल के वांडा को रियलाइज होगा कि डूम उसकी ऐसी एक्सट्रीम पावर्स का यूज कर रहा है वर्ल्ड के आगे, और फिर हमें देखने मिल सकती है स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर डूम। तो आते हैं इस वीडियो के सबसे डेंजरस थ्योरी पर, क्या हमारे तीनों स्पाइडरमैन आने वाली सीक्रेट वॉर्स में अपनी अपनी अर्थ को बचाने एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, जहाँ मार्वल ने इन तीनों स्पाइडरमैन को नो वे होम में लाकर ऑलरेडी एक हिस्ट्री बना दी। लेकिन अब इमेजिन करो, ये तीन स्पाइडरमैन अब एक टीम बनकर नहीं, बल्कि ये तीनों सीक्रेट वॉर्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए। तो सुनने में कितना क्रेजी लग रहा है ना, जहाँ सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम हर रियलिटी खत्म कर रहा होगा, लेकिन किसी एक अर्थ को सेव करेगा। और यहाँ ये तीनों को रीजन भी होगा अपनी अर्थ बचाने का। टॉम अपनी अर्थ को बचाएगा, टोबी अपनी अर्थ को, और एंड्रयू अपनी अर्थ को। और यहाँ स्पाइडरमैन का कोई बिगेस्ट विलन नहीं होगा, बल्कि एक दूसरा स्पाइडरमैन होगा। यहाँ ये सीन इतना इमोशनल होगा कि हर स्पाइडरमैन सोचेगा कि मैं अपनी अर्थ बचाऊं या उसकी अर्थ को। और मेरी ये वाली थ्योरी कोई रैंडम सी थ्योरी नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में 2015 के कॉमिक में मल्टीवर्स कोलैप्स वाला कंसेप्ट पहले भी हो चुका है। क्या एमसीयू एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं करेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो यही है, डिफरेंट रियलिटीज कोलाइडिंग। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्लू, जो अवेंजर्स डूमसडे की ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट में टॉम वाला ही नहीं, न टोबे न एंड्रो किसी का भी मेंशन नहीं। तो नेचुरली यही सवाल आता है कि अगर ये तीनों भी डूम्सडे में नहीं तो मार्वल उन्हें सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव कर रहा है। अब तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये काफी स्मार्ट मूव हो सकता है मार्वल का। क्या डूम्सडे में मार्वल अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर पर फोकस करे, डॉक्टर डूम को एस्टेब्लिश करे, मल्टीवर्स को ब्रेक करे, और फिर सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन को अनलिस्ट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल ही फ्री होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।